हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ गोइंग ऑन, जिसमें ये खबर है कि यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया है। कल तक या फिर आज मॉर्निंग तक ये न्यूज़ जो था ये कंफर्म नहीं था, बट यूएसए ने ये कंफर्म कर दिया है कि अटैक हैज़ बीन सक्सेसफुल। अटैक कर दिया है यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि यूएसए ने क्या किया है कि जो वेनेजुएला के जो हेड ऑफ द स्टेट है मादुरो एंड उनकी वाइफ, इन दोनों को कैप्चर कर लिया है। अगर ये बात सही है, सच है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि किसी कंट्री ने किसी हेड ऑफ द स्टेट को कैप्चर कर लिया है और साथ में उसकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया है। बट ये बात जो है, बिग जो इंफॉर्मेशन चैनल हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वहाँ पर ये बात चल रही है। 90% ये बात सच है, क्योंकि उसके बाद से मदुरो का जो है कंप्लीटली मिसिंग है, इनकी वाइफ भी मिसिंग है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं करा है कि दे हैव कैप्चर्ड मदुरो एंड हिज वाइफ। आज रात के 11 बजे जो है यूएसए जो है अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उसमें डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिवीलिंग अदर पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर अटैक। लेकिन ये दिस इज सक्सेसफुली कैप्चर्ड एंड दिस यूएस वेनेजुएला हैज बीन कैप्चर्ड। बट उनकी वाइफ एंड जो ये है मदुरो है, इनका कैप्चर जो है ये अभी तक मिस्टीरियस चल रहा है। विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज एंड विल सी कि हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया एंड देन हाउ इट विल बी इम्पैक्टिंग द जियो पोलिटिकल नेचर ऑफ द करंट वर्ल्ड। तो देखिए क्या है कि दिस इज यूएसए, ठीक है। और ये न्यूज़ कि यूएसए अटैक करेगा वेनेजुला के ऊपर, ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है कि जो वेनेजुला है उसके अराउंड यूएसए अपना शिप जो है उसको सर्कुलेशन जो है काफ़ी टाइम से चल रहा था। एंड आप देखेंगे तो रिसेंटली क्या है कि चाइना के जो डिप्लोमेट्स थे काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वेनेजुला में स्टे कर रहे थे एंड उनका डील एंड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करने में लगे हुए थे। ठीक है। अब यूपीएससी परस्पेक्टिव से देखेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वेनेजुला का जियो एंड जो मैप लोकेशन क्या है। तो दिस इज वेनेजुला, दिस इज साउथ अमेरिका और लेटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये। इसके इस तरफ जाएंगे तो वी हैव अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। इसके वेस्ट में जाएंगे तो वी हैव पैसिफिक ओशन है ये। एंड देन दिस इज वेनेजुला, एक तरफ वी हैव ब्राजील, देन इस तरफ गायना, एंड देन इस तरफ वी हैव कोलंबिया एंड इसका कैपिटल जो है करकास है। करकास, अब करकास के ऊपर ही क्या है कि काफी कल से जो है अभी तक यूएसए ने मोर देन हंड्रेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड इस एरिया को जो है हंड्रेड्स ऑफ शिप्स ने कैप्चर कर रखा था। पैरेलली क्या है कि हेलीकॉप्टर्स एंड बाकी चीजों का जो मिलिट्री अटैक है, तो मोर देन 50 एक्सप्लोजन हैज बीन रिकॉर्डेड, जिसकी वजह से इतने ट्रेमर्स थे वहां पर कि जो आसपास की कंट्रीज थी यहाँ पर उस सारी जगह पे उसके ट्रेमर्स फील हुए हैं। एंड इसको मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने बढ़ चढ़ के दिखाया है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेनेजुला का लोकेशन क्या है आपको ये पता होना चाहिए। नाउ विल गो इनटू डिटेल ऑफ कि यूएसए ने आखिरकार ये अटैक किया क्यों है वेनेजुला के ऊपर। सो सी देयर आर टू रीजंस। जैसे कि हम पढ़ते हैं, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हैं हम यूपीएससी में, तो उसमें ये आता है कि वन इज कि लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने का एक मोटिव था कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा अगर हम बंगाल का डिवीजन करेंगे। एंड अनदर रीजन वाज कि अगर बंगाल का डिवीजन करेंगे तो बंगाल के अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो रिड्यूस हो जाएगी। तो दिस वाज द रियल रीजन। ठीक है। एंड जो ये वाला रीजन था, दिस वाज द स्टेटेड रीजन बाय लॉर्ड कर्जन व्हेन ही वाज डिवाइडिंग बंगाल। तो सिमिलरली यूएसए जब किसी कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो हमेशा एक रीजन जो होता है जो यूएसए खुद से देता है, एंड पैरेलली एक रियल रीजन्स होते हैं, जो रियल रीजन जो उसको सीआईए या फिर जो उनके यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनको सजेस्ट करती हैं। तो फर्स्ट रीजन इज कि यूएसए का जो स्टेटेड रीजन है कि वाई दे हैव अटैक्ड ऑन यूएसए। तो सबसे पहले जो निकोला मदुरा की जो गवर्नमेंट है वहां पर, यूएसए उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानता है, जबकि लास्ट ईयर वहां पे इलेक्शंस हुए थे बट इलेक्शंस में बहुत सारे फ्रॉड्स थे। तो इस रीजन को एक यूएसए एक रीजन देता है कि द गवर्नमेंट देयर इज नॉट लेजिटिमेट। दिस इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज कि यूएसए बोलता है कि जो ये कंट्री है यहाँ पर वेनेजुला, इसके पास क्या होता है ना कि बहुत सारे नार्को ट्रैफिकिंग होती है और इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क है वेनेजुला उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जो वेनेजुला है ये सच में एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। और अगर डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, आर्म्स ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें होगी ही और होता ही है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो करेक्ट। मोरोवर अगर वेनेजुला जो है अगर वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो आसपास की जो कंट्रीज है वहाँ पर ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इन सारे कंट्रीज के आसपास भी एक रीजनल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट होता है। ऑल दीज आर द रीजंस गिवन बाय यूएसए फॉर अटैकिंग ऑन वेनेजुला। बट अगर आप रियल रीजंस देखेंगे कि रियल मोटिव क्या है, देखिए ये सारे के सारे रीजन हैं, लेकिन ये सारे के सारे रीजन जो है इंटरनल कंट्री के जो एस्पेक्ट होते हैं, इंटरनल एस्पेक्ट, उसकी वजह से है। ये रीजन इतने भी बड़े नहीं है कि कोई कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन जो रीजन रियल रीजन है जिसकी वजह से यूएसए ने अटैक करा है वेनेजुला के ऊपर, वो रीजन है कि एक तो वेनेजुला जो है वो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। ठीक है। और अगर यूएसए के पास ऑयल रिजर्व आ जाता है तो उसकी जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट के ऊपर, वो सडनली वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया,
ईरान हो गया, कुवैत हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो यूएस के पास जो है वेनेजुला कहीं पास पड़ता है यूएस के, एज कम्पेयर टू देखेंगे यहाँ पर यूएसए है एंड यहाँ पर वेनेजुला है, तो दिस डिस्टेंस इज वेरी क्लोज। एंड यहाँ से अगर आप मिडिल ईस्ट जाएंगे इस तरफ तो दिस डिस्टेंस इज वेरी फार अवे। मोरओवर जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर हमेशा सिविल वॉर होता है और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सीधा शिपिंग लाइन है। तो दिस इज वन रीजन कि हमारे वेनेजुला के पास जो है बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। सेकेंडली, जो वेनेजुला है उसके ग्रोइंग रिलेशंस है चाइना के साथ, एंड यूएसए को अगर आप देखेंगे तो यूएसए हमेशा स्केप्टिकल रहा है फ्रॉम दी राइजिंग मिलिट्री पावर ऑफ चाइना। मोरोवर जो वेनेजुला है इट हैज़ बीन द अलाई ऑफ पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं, उसके साथ जो है, जो अपने निकोला मादुरा हैं जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ उनके ग्रोइंग अच्छे रिलेशन हैं। मोरोवर यूएसए आप हमेशा देखेंगे तो वो हमेशा प्रो डेमोक्रेटिक बातें करता है, एंड जो जो वेनेजुला है वहाँ पे एक प्योरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दीज आर द रियल रीजंस क्यों यूएसए ने वेनेजुला के ऊपर अटैक किया है। फर्दर, अब इसकी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया के ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया में क्या चीज़ है कि इंडिया जो है 85% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है ना, ये हमें क्या करता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड दिस ऑयल वी आर इंपोर्टिंग मेनली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एज ऑल्सो द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब जब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे अगर इसका असर पड़ेगा, वेनेजुला के पास जाएगा, तो सर्टेनली लाइसेंसिंग, कॉस्टिंग, सप्लाई चेन, इन सब चीज़ों का इशू पड़ेगा। तो इंडिया के पास क्या होगा, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज करेगा। एंड अगर एक बार करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इस चीज़ का, तो हमारे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो कंट्री में क्या होता है ना कि वेन एवर पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ते हैं, तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है कंट्री में, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये बढ़ता है तो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है। मोरओवर इंडिया एंड जो वेनेजुला का ऑयल लिंक है, तो उसमें देखेंगे तो पास्ट में जो है हमारा रिलायंस रिफाइनरी है वो कहाँ पर था, वेनेजुला के साथ लिंक था। ठीक है, और अब उसको जो है क्या है, यूएस के लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एंड आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जो लाइसेंसेज है वो अनसर्टेन हो जाए, जो शिपिंग कॉस्ट होगा वेनेजुला से लेकर के इंडिया तक आने का, उसके ऊपर भी बैड असर पड़ेगा। एंड मोरओवर जो ऑयल की सप्लाई होती है उसका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होता है वो कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि इस रीजन में जो है आने वाले टाइम में डिस्टेबलाइजेशन जो है इंक्रीज होना ही होना है। तो दिस इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर आप मोस्टली बात करेंगे कि यूएसए, रशिया एंड चाइना के ऊपर इसका जो ट्राई रिलेशन है, ट्राई एक्सिस है, इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि रशिया इज एन अलाई ऑफ वेनेजुला। अब क्या होगा कि रशिया अलाई है यूएसए का, यूएसए ने अटैक करा वेनेजुला के ऊपर, तो सर्टेनली पुतिन एंड ट्रम्प के बीच का जो रिलेशन है ये फर्दर टेंस हो जाएगा। मोरओवर रशिया एंड चाइना जो है दोनों जो है वेनेजुला के ऊपर अपना इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि जो रशिया है दैट हैज़ बीन अ मिलिट्री अलाई ऑफ वेनेजुला, एंड चाइना का क्या है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। वेनेजुला के ऊपर अटैक होगा तो अगेन रशिया एंड चाइना का स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्डअप होगा। मोरोवर एनर्जी जियोपॉलिटिकल जो होगा ना वो रशिया के फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है तीन चीज़ें हैं, एक वेनेजुला है, देन मिडिल ईस्ट है, देन रशिया है। अब जब ये वाला एरिया खत्म हुआ तो वी हैव मिडिल ईस्ट एंड रशिया। तो रशिया के पास ओवरऑल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एज ऑल्सो जो सप्लाई चेन है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जो कंट्री अभी तक वेनेजुला के ऊपर डिपेंडेंट थी ऑयल के लिए, उनको फर्दर रशिया के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। देन ग्रेटर पोलराइजेशन इन दी वर्ल्ड ऑर्डर ये आएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पावर जो होगा वो अगेन शिफ्ट हो जाएगा यूएसए वर्सेस रशिया के फेवर में। इन दोनों जगह पे जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो फर्स्ट फिर से होने के चांसेस हैं। मोरोवर इसमें एक सबसे बड़ा खतरा ये है कि कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, ईरान है एटसेट्रा, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट आ गया है दो तरीके का। वन थ्रेट इज ऑयल, कि अब रशिया को इनके ऊपर ऑयल के लिए डिपेंडेंसी, यूएसए को डिपेंडेंसी नहीं होनी पड़ेगी इनके ऊपर ऑयल के लिए। तो इनका जो सप्लाई चेन है एज ऑल्सो इनका जो फिक्स्ड मार्केट था यूएसए, वो कम होगा इनका, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, एक बार अगर यूएसए के पास परमानेंट एंड लार्ज ऑयल रिजर्व अगर आ जाता है, तो रशिया यूएसए जो है आने वाले टाइम में इन कंट्री के ऊपर, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, कुवैत, यमन, इनके ऊपर फर्दर अटैक कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पर्टिकुलर न्यूज। आने वाले टाइम में आज रात के 11 बजे यूएसए का जो है अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पर वो बताएंगे कि जो कैप्चरिंग है मदुरो का एंड उनकी वाइफ का, ये सच है कि गलत। मोरओवर फर्दर डिटेल्स क्या है इस मूवमेंट के, इस पर्टिकुलर अटैक का, दैट विल बी शेयर्ड बाय यूएसए। ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड इज फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज ओनली। सो दैट इज ऑल इन दिस न्यूज गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये कंटेंट सही लगा, तो प्लीज डू नॉट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग व्हाट यू लाइक्ड इन द वीडियो। थैंक